जंगल का बादशाह शेर जब बूढ़ा हो गया तो खुसरवाने सल्तनत की तरफ से फरमान जारी हुआ कि हर रोज एक गधा शाही कछार के सामने बादशाह सलामत की खुराक बनने के लिए पेश किया जाएगा और इस अमल में लम्हे की तखीर जंगल के कानून के मुनाफी तस्वर की जाएगी। मरता क्या ना करता, जंगल के तमाम गधों ने कतार में लगकर अपने आप को इस शाही एजाज से नवाजना शुरू कर दिया। कुछ अरसा तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब गधों की आबादी परेशान कुन हद तक घटने लगी तो कुछ बुलंद दिमाग गधों ने बगावत की ठानी और फैसला कर लिया कि अब जुल्म का ये नारवा सिलसिला ज्यादा अरसा नहीं चलने दिया जाएगा। इस बगावत की खबर अंदर ही से शाही महल तक भी पहुंच गई, लेकिन अरबाब हलो अक्द ने अगली सुबह तक इंतजार मुनासिब समझा। अगली सुबह जब वक्त मुकर्ररा पर कुर्बानी का गधा बादशाह सलामत तक न पहुंचा तो नुमाइंदगान हुकूमत ने हाहाकार मच गई। किसी ने इसे जवाले सल्तनत से ताबीर किया तो किसी का ख्याल था कि बादशाह खराबी सेहत की बिना पर अपने रवायती दबदबे से महरूम हो रहा है, कि अब गधे भी रियासत के अहकामात को ललकारने लगे हैं। हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी यही फैसला किया कि इन खबीस गधों की ये मजाल, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनका मकूट अपने और कड़ाके निकालने का फैसला कर लिया गया। कड़ाके निकले और खूब निकले, लेकिन गधे अभी भी तादाद में लातादाद थे कि गधे जो थे। कुदरत का शायद ये भी एक कमाल कानून है कि इस्तेसाल करने वाले हमेशा तादाद में कम लेकिन आला दिमाग होते हैं। गधे सड़कों पर निकल आए, सड़कें बंद हो गईं, हर पल हंगामे और आतिशजनी, मारा मारी और फिर टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई। बच्चा शेर स्कूल जाते घेर कर पीटा गया। हाथी के खाने में किसी ने चूटियां डाल दी, इसका शक भी गधों पर डाल दिया गया। इन इकदामात ने जंगल के अशराफिया में खौफ और सरासिमगी की एक लहर दौड़ा दी। तय पाया कि मुज़ाकरात का डोल डाला जाए। गधों को इख्तियार दिया गया कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि इस मसले का कोई आबरूमंदाना हल निकाला जाए। और अब सवाल गधों की आबरू का नहीं बल्कि अशराफिया की आबरू का था। एहतजाज करने वाले अगर गधे ना होते तो इस नुक्ते को पा जाते, लेकिन चूंकि गधे थे इसलिए उन्होंने अपनी नुमाइंदगी के लिए एक चीते, एक हाथी, एक लोमड़ी का इंतखाब किया और उसके बाद एक कमीशन मुकर्रर हो गया। कमेटी पर कमेटी उठने और बैठने लगी। मसले के फौरी हल के लिए फैसला हुआ कि जब तक कमीशन का कोई फैसला नहीं हो जाता, एक गधे की बजाय एक हिरन बादशाह की खुराक के लिए पेश किया जाएगा ताकि जलाले शाही कायम रहे और उमूरे मुमलिकत में खलल वाक़या ना हो। अब कमेटी की खबरों से सुबह शाम के अखबारात भरे रहने लगे। आखिरकार कमेटी का फैसला आ गया। गधों के लिए सिफारिश की गई कि वो बादशाह के बुलंद इकबाल के लिए आइंदा रोज तो नहीं लेकिन दूसरे रोज एक गधे की नजर पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ गधा बरादरी को यह दरख्वास्त की गई कि नजर का गधा नौजवान हो ताकि बादशाह को नौजवान खून मुहैया हो सके। इसके साथ साथ रियासत और शाह के लिए गधा बरादरी की खिदमात को अजहद सराहा गया। बादशाह के आखिरी दमों पे था। एक दिन अपने बेटे के मुंह को खून लगा कर राही मुल्क अदम हुआ और यूं कमेटी भी खत्म और कमेटी के इजलास भी। हिरन भी अपने आप को फायदे में समझते रहे और गधों ने भी इसी में आफियत जानी कि सब कुछ भूल भाल कर एक नई जिंदगी का आगाज किया जाए। जब तक जवान शेर बूढ़ा होगा तब तक उसे अपनी कुछ हार में फिर गधों के ताज़ा खून की ज़रूरत होगी। उस वक्त तक हम कहाँ होंगे? फिर जो होगा ये उनका दर्द सर होगा, हमारा नहीं। हम कोई इंसान थोड़े ही हैं कि आने वाली नस्लों के गम में घुलते रहें। दूसरी तरफ इस वाक़ये पर जंगल की अशराफिया में अभी तक हाहाकार मची हुई थी। नया बादशाह अपनी सारी काबीना और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ इस मसले पर गौर व खौज़ के लिए अपनी रातों की नींदें हराम किए हुए था। आखिरकार उस मसले की गंभीरता को देखते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को भी शमूलियत की दावत दे दी गई कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी तो बादशाह के कज़न और अशराफिया का ही एक हिस्सा थी और ये मसला तो सबका मुश्तरका मसला था कि कल को इसी हिज़्ब इख्तिलाफ ने इक़्तिदार संभालना था। गुफ्तगू के दौरान एक गेंडे ने बड़ी मासूमियत से बी लोमड़ी से सवाल किया, मैडम ये तो फरमाइए कि गधों ने तो इस दफा बाजी मार ली थी, उन्होंने हुकूमत को हिला के रख दिया था और करीब था कि अशराफिया को इन नाहंजार गधों की मानना पड़ जाती, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और आपकी फरासत ने पांच सही पलट डाला। आखिर वो तरफ का कौन सा ऐसा पत्ता था जिसने गधों को बिल्कुल ही गधा बना डाला और वो बूढ़े और असकार रफ्ता गधों की बजाय नौजवान गधों की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। लोमड़ी ने अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाईं और शेर की तरफ तारीफ तलब नजरों से देखते हुए गोया हुई, मेरे मोहतरम गेंडे, जो मखलूक अपने नुमाइंदे अपने आप में से चुनने की अहमियत खो दे उसे अपने जवानों का खून पेश करना ही पड़ता है। भूख वही महसूस कर सकता है जो खुद भी कभी भूखा रहा हो। प्यासों की असल नुमाइंदगी सिर्फ वही कर सकता है जिसकी जवान बच्ची या बूढ़ी बीवी मीलों दूर से पानी की गागर भर के लाती हो और फिर ये पानी वो शख्स पीता हो। जब तक भूखों की बात भरे पेट वाले, प्यासों की बात कुओं के मालिक, बेघरों की बात 100 कनाल पर महीद बंगलों और कोठियों वाले, नंगों की नुमाइंदगी कपड़े की मिलों के मालिक
और बेजमीन और बेइज्जत लोगों की नुमाइंदगी की इजारादारी हम जैसी जागीरदार और इज्जतदार अशराफिया के हाथ में रहेगी। पान से यूं ही पलटते रहेंगे और अशराफिया की जीत होती रहेगी और ये खोते इसी तरह हमारी शान में नाराजन रहेंगे। काराइन, ये सिर्फ कहानी है, और कहानी भी ऐसी कि जिसका कोई सिर पैर नहीं, कि हमारे नुमाइंदे तो हमारे अपने दरमियान ही से होते हैं और हम कोई गधे थोड़ी हैं कि चीतों, गैंडों और लोमड़ियों को अपना नुमाइंदा बना लें। हमारे सारे नुमाइंदे तो हमारे अपने दरमियान रहते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ते और खेलते हैं। उनकी बीवियां और बच्चियां हमारी बीवियों और बच्चियों के साथ रोज सहरी के वक्त पानी भर के लाती हैं। बिजली उनको भी उतनी ही मिलती है। वो भी हमारी तरह आटे की किल्लत का शिकार होते हैं। उन गरीबों को भी हमारी तरह अपनी दिहाड़ी जाया करके चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगना पड़ता है, और वो भी हमारी तरह रोज सोजोकियों के पीछे जानवरों की तरह लटक कर अपने काम पर पहुंचते हैं। इसलिए हमारे दिन तो बस फिरने ही वाले हैं। हमारी तो बस मौज लगने को है। हमें रोजगार बस मिला चाहता है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, इन गधों को कौन समझाएगा जो अभी तक अपनी नुमाइंदगी के लिए शेरों, चीतों, गैंडों और लोमड़ियों को ही चुनने पर बाजिद हैं। अफसोस, ये गधे कभी न समझेंगे। मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।